वेरी गुड इवनिंग बेटा। हाँ, जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो बायोलॉजी का अपना चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने सिंड्रोम पढ़ लिए थे और कल आपसे स्टार्ट किया था हमने कौन सी, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, है ना। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में दो डिसीजेस हैं जो स्पेशली आपके सिलेबस में है। एक तो है हीमोफीलिया और दूसरा है कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस। तो कल हीमोफीलिया वाली जितने भी केसेस थे, कैसे होती है, किस कारण से होती है, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हमारी डिसीज है जो कि एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस शो करती है, वो कौन सी है, वो है अपनी कौन सी, बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस। तो आज हम पढ़ेंगे कौन सी डिसीज के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस। चलिए भाई, तो सभी आ गए आई थिंक। और कल तो बहुत सारे उड़ी पर थे, है ना। प्रीति कल कहाँ थी, कल प्रीति उड़ गई थी। चलो भाई, सौम्या, प्रीति एंड आर्यन, वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो भाई तुम लोग तो ऑनलाइन में भी उड़ी मार लेते हो, है ना। बहुत अच्छी बात है। तो कलर ब्लाइंडनेस पढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस क्या है। अच्छा, नेट का चक्कर था। गुड, है ना। चक्कर तो होता ही है, जब कोई बच्चा उड़ी मारेगा तो कुछ ना कुछ चक्कर होगा। अब चाहे वो नेट का चक्कर हो या पढ़ाई ना करने का चक्कर हो या फिर कुछ और चक्कर हो, है ना। चलो भाई, चक्कर तो हो गई होगा, मुझे पता था। चलिए, क्या पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा आईडी का। बेटा नया पासवर्ड जो अभी जस्ट आपको सेंड किया है वो देखिए, ठीक है। मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो जूम आईडी का पासवर्ड चेंज है, आप उससे एंटर किया करिए। पुराना पासवर्ड चेंज कर दिया है मैंने। चलो, तो कलर ब्लाइंडनेस पर आ जाइए। कलर ब्लाइंडनेस है, ये हमारी कैसी डिसीज है, आपको पता है दोनों डिसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो इसे सबसे पहले इट वाज फर्स्ट, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉर्नर्स, हॉर्नर्स इन 1876। ठीक है, साइंटिस्ट थे हमारे हॉर्नर, उन्होंने 1876 में, ठीक है, कब, 1876 में सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था, या कह सकते डिसीज को कुछ लोगों में देखा था। तो साइंटिस्ट थे हमारे हॉर्नर, जिन्होंने 1876 में सबसे पहले ये डिसीज कुछ लोगों में देखी थी। अब वास्तव में ये डिसीज है क्या, जो कल वाली डिसीज थी सेम वही है। मींस ये डिसीज कैसी है, एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड। दूसरी कौन सी थी, सेक्स लिंक्ड। तीसरी कौन सी थी, रिसेसिव, रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये डिसीज कैसी है आपकी, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। एक्स लिंक्ड का मतलब इसकी जो डिफेक्टिव जीन है वो किस पर प्रेजेंट होती है, एक्स क्रोमोसोम पर। और एक्स क्रोमोसोम कौन सा होता है हमारा, सेक्स क्रोमोसोम, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक डिसीज बोलते हैं। स्पेशली मेल से फीमेल में वही क्रिस क्रॉस जो आपका इनहेरिटेंस है वो शो करती है, जो कि हीमोफीलिया शो कर रही थी, है ना। तो जैसा हीमोफीलिया शो कर रही थी बिल्कुल वैसे ये भी आपकी क्या करती है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करती है। रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब है, जैसे मान लीजिए जो फीमेल है, फीमेल में दो एक्स होते हैं और एक डिफेक्टेड सी है, ठीक है, एक डिफेक्टेड जीन है और ये सी लिख दिया। सी का मतलब है दिस डिफेक्टिव जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ब्लाइंडनेस। ये जो जीन है, डिफेक्टेड जीन है, ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अब देखिए, रिसेसिव अपने आप को कब शो करते हैं, जब होमोजाइगस कंडीशन में हो, यानी कि इस फीमेल के अंदर इस डिसीज की एबनॉर्मल जीन तो प्रेजेंट है, लेकिन वो इसमें फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं होगी। फिनोटिपिकली, कल भी आपको ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी, ये फिनोटिपिकली एक्सप्रेस क्या होगी, नहीं होगी। बात समझे ना, ये फिनोटिपिकली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, ठीक है। चलो भाई, अब दूसरी अगर हम बात करते हैं कि अगर मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, एक्स वाई, और यही वाला आपका डिफेक्टेड है,
ठीक है, एक्स पर ही डिफेक्ट का मतलब है एक एबनॉर्मल जीन है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ब्लाइंडनेस, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन इस पर प्रेजेंट है। तो भाई एक्स तो एक ही है, तो ये कैसा होगा, ये पर्सन कलर ब्लाइंड होगा, मेल होगा, और मेल कैसा होगा, कलर ब्लाइंड होगा। इसीलिए स्पेशली जो सेक्स लिंक डिसीज और हमारे सिलेबस में है, ये दोनों डिसीज इफेक्ट डालती हैं सबसे अधिक किस पर, मेल्स पर। ठीक है, मेल को ये बीमारियां होती रहती हैं, फीमेल्स को ये बीमारियां कम होती हैं। ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं होती हैं, लेकिन बहुत 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 कम होती, मींस रियरली हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस फीमेल में देखने को मिलता है। लेकिन मेल्स में तो ये बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि मेल्स में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होने के कारण, और अगर गलती से वो भी डिफेक्टिव जीन वाला हो जाता है तो उन्हें डिसीज हो जाती है। और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम में एक अगर डिफेक्टिव है तो दूसरा वाला अपना जो डोमिनेंसी है वो शो करता है, और जो फिनोटिपिकली वो फीमेल है वो कैसी रहती है, नॉर्मल रहती है। ठीक है, चलो भाई, तो ये आप सारी चीजें समझ गए, सेक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड और रिसेसिव। अब देखिए इसमें और क्या चीज है, इसमें होता क्या है, कलर ब्लाइंड पर्सन, कलर ब्लाइंड पर्सन, ठीक है, ऐसे कलर ब्लाइंडनेस आपकी, मैंने डिसीज का नाम लिख दिया तो आप क्या सोचेंगे कि एक ऐसा इंसान होगा जैसे कि कलर दिखाई नहीं देते होंगे, यानी कि उसकी पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट होगी। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, उनकी जो दुनिया है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है कि उन्हें केवल काला या सफेद दिखाई दे, तो ऐसा नहीं होता बेटा, उन्हें सारे कलर दिखाई देते हैं एक्सेप्ट 2 कलर। कौन कौन से कलर, मीन्स वो कलर, उन दोनों कलर को वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कौन सा, रेड और ग्रीन कलर, उन्हें रेड कलर भी अधिकतर ग्रे दिखता है और ग्रीन कलर भी अधिकतर ग्रे दिखता है, तो वो रेड और ग्रीन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट रेड एंड ग्रीन कलर। ठीक है, ये रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, मींस उसे रेड और ग्रीन दोनों कलर कैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट दिखाई देते हैं। वही ग्रे, अधिकतर ग्रे दिखते हैं, तो रेड भी ग्रे दिख रहा है, ग्रीन भी ग्रे दिख रहा है, ग्रे तो ग्रे दिख ही रहा है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को जो डीएल होता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, वो नहीं बनता। ठीक है, बहुत सारी आपकी जॉब है, उनमें भी कलर ब्लाइंड पर्सन को जगह नहीं मिलती, क्योंकि कलर ब्लाइंड होना, उनसे उनको बहुत सारे से ट्रैफिक डीएल नहीं बन रहा। डीएल क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल नहीं दिखाई देंगे। ट्रैफिक सिग्नल आपको पता है रेड, ग्रीन और येलो होते हैं, तो रेड और ग्रीन कलर ही नहीं दिख रहा है, तो कहाँ पर उसे स्टॉप होना है, किस ट्रैफिक सिग्नल पर, कहाँ पर उसे चलना है, वो समझ ही नहीं पाएगा। समझ नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा, अपना तो एक्सीडेंट करेगा, हो सकता है किसी दूसरे पर्सन से भी भिड़ जाए। इसीलिए कलर ब्लाइंड पर्सन का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो नहीं बनता। ठीक है ना, सब कुछ कलर दिखाई देंगे, एवरी कलर दिखाई देता है। एक और कलर ब्लाइंडनेस होती है, इसमें अधिकतर ब्लू कलर नहीं दिखता, लेकिन उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम। हमें केवल ग्रीन और रेड वाला समझना है कि इन्हें ग्रीन और रेड कलर को डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाते। चलो भाई, ग्रीन और रेड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो ग्रीन और रेड कलर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने वाली जो कोन्स हैं, वो उसकी रेटिना पर प्रेजेंट नहीं होती। अगर प्रेजेंट भी होती है तो फंक्शन लेस होती है। समझ गए, तो ये आपका क्या है, कोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर cones responsible for detecting red or green color is absent from retina। ठीक है, रेटिना पर कलर रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट करने वाली जो कोन्स है वो प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि एक्स पर वो जीन आ गई है जिसके कारण वो कोन्स का फॉर्मेशन नहीं होने देती इसमें रेटिना पर। ठीक है, तो आपको पता है ना, हमारी आंखों में जितने भी कलर सेंसिटिव सेल हैं, ये सभी कलर सेंसिटिव सेल जीन्स के कारण बनते हैं। ठीक है, तो वही है कि जीन्स डिफेक्टेड है जिसके कारण रेड और ग्रीन कलर को अलग अलग डिस्टिंग्विश करने वाली कोन्स नहीं बनी,
और इंसान क्या हो गया, एक कलर ब्लाइंड पर्सन बन गया। चलो ये बात समझ गए। एक बहुत अच्छी बात समझिएगा, मैं पहले ही आपको कह चुकी हूँ, ये मेल्स को ज्यादा इफेक्ट डालता है ना। कलर ब्लाइंडनेस है वो मेल्स पर ज्यादा इफेक्टिव होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स पर। कितनी, ये भी तो सुन लो। ठीक है, तो ये जो ब्लैक रेसेस है, पूरा ही लिख दें, कलर ब्लाइंडनेस सी बी लिख दूं, समझ जाओगे। सी बी इफेक्टेड मोस्टली इन मेल्स। लाइक, कुछ कह रहे थे क्या आप? कुछ ना कुछ लिखा है मैम, सिर्फ रेड और ग्रीन ही क्यों है? कौन है? प्रीति। ठीक है, बताते हैं आपको। रेड और ग्रीन, क्योंकि बेटा आपकी जो कॉर्निया, सॉरी रेटिना होती है ना, आंख आपने देखा होगा क्लास 9th वगैरह में आंख पढ़ी होगी। ठीक है, जो रेटिना होती है, ठीक पीछे की तरफ स्क्लीरा वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती है, क्लास 11th का टॉपिक है आइस। तो यहाँ पर जो रेटिना होती है, रेटिना में छोटी छोटी सी कोन्स होती है, और एवरी कलर के डिटेक्शन के लिए कोन्स होती है। ठीक है, लाल कलर के डिटेक्शन के लिए अलग से कोन होगी, ब्लू कलर के डिटेक्शन के लिए अलग से कोन होगी। तो एवरी कलर के डिटेक्शन के लिए क्या प्रेजेंट होती है? कोन्स प्रेजेंट होती है। लेकिन रेड और ग्रीन, कलर ब्लाइंड पर्सन में रेड और ग्रीन को पहचानने वाली कोन्स प्रेजेंट नहीं होती। और जब रेड और ग्रीन को पहचानने वाली कोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो उन्हें रेड और ग्रीन कलर समझ नहीं आता कि कौन सा रेड है और कौन सा ग्रीन है। चलो भाई आ जाओ। तो इसमें मैंने क्या लिख रही थी, कलर ब्लाइंड इफेक्टेड मोस्टली इन मेल्स लाइक इन ब्लैक रेसेस, इन ब्लैक races it affect 4% of males, 4% of males, and in white races affected about 8%, and in females, अब भाई फीमेल का भी सुन लो, and in females only 0.5% are suffered from this disease। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जो कलर ब्लाइंडनेस है सबसे ज्यादा मेल्स पर इफेक्ट डालता है, और मेल्स पर भी किस पर इफेक्ट डालता है? मेल्स पर भी इफेक्ट डालता है सबसे अधिक। जो देखो, ब्लैक रेसेस इज अफेक्टेड 4%। जो काली रेस मीन्स ब्लैक रेस के जो लोग हैं, मेल हैं, उनको केवल 4% इफेक्ट डालता है। ब्लैक रेस का मतलब है जिनकी बॉडी में मिलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। ऐसे लोग जिनकी बॉडी में मिलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है, वो आपके ब्लैक रेस में आते हैं। जैसे कि इंडियन भी एक ब्लैक रेस में ही समझे जाते हैं। अफ्रीकन्स देख के तो आप डर जाओ ना, बिल्कुल काले काले होते, काले कलूटे से। ठीक है ना, तो वो अफ्रीकन्स होते हैं ना, बिल्कुल काले काले से झिंगा लाला वाले। तो वो ब्लैक रेसेस में आते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में हद से ज्यादा, उनकी स्किन में हद से ज्यादा मिलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो ब्लैक रेसेस वाले लोग हैं, उनमें केवल 400 में से 4 लोगों को, 4% का मतलब है 100 में से 4 लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो सकती है। लेकिन जो व्हाइट रेसेस वाले हैं, व्हाइट रेसेस का मतलब जैसे कि आपके अमेरिकन हैं, रसियंस हैं, ठीक है, जो बिल्कुल गोरे होते हैं, बिल्कुल सफेद, उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट बनाने वाला जीन ही नहीं होता, उन पर ये 8% इफेक्ट डालती है। शायद मैंने कहीं लिखा है व्हाइट रेसेस अफेक्टेड अबाउट 8%, मींस 100 लोगों में से 8 लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होगा ही होगा। बात समझे? 100 में से 8%, 100 में से 8 लोगों को, यानी कि टोटल 8% लोगों को क्या होता है, उनमें कलर ब्लाइंडनेस डिसीज होती है। और वहीं पर हम फीमेल की बात कर ले। अब फीमेल चाहे ब्लैक रेस वाली हो चाहे व्हाइट रेस वाली हो, ठीक है, फीमेल में ये बहुत कम देखने को मिलता है। कितना? करीब 200 फीमेल में एक फीमेल को आपका कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है 0.5% फीमेल्स आर सफर फ्रॉम दिस डिसीज, है ना। तो 100 में से केवल आधी फीमेल को, ठीक है, 100 में से केवल आधी फीमेल, यानी कि 200 में से केवल एक फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। यानी कि ये कलर ब्लाइंडनेस जो डिसीज है, ये फीमेल्स में बहुत ही ज्यादा रेयरली देखने को मिलती है, जबकि मेल को तो ये आराम से हो जाती है। क्यों हो जाती है आप समझ गए? स्क्रीनशॉट लो, आगे समझाओ।
बता दिया करो, समझेगी नहीं, तुम लोग बोलते नहीं हो, एक प्रीति ही बोलती है बस, और आज वो भी नहीं बोल रही है। भाई समझ में आया या नहीं जो इतनी देर से मैं चिल्लाई? ओके, अच्छा सबने बोला, वेरी गुड। ओके, रफ कर दे। हम साइड हट जाते हैं तुम्हारे कमेंट देखने के लिए कि तुम लिख क्या रहे हो, लेकिन तुम महान हो। देखिए, अब इसमें जैसे हीमोफीलिया में 2-3 आपके केसेस बन रहे थे, ओहो, उसमें भी क्या है, सबसे पहले अगर यहाँ पर जो मेल है, ठीक है, जो मेल है, मेल कैसे हो सकते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल मेल तो आप जानते हो, उनमें जो एलोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, वो XY होगा। और कलर ब्लाइंड, जिसे हम डिसीज भी लिख सकते हैं, कलर ब्लाइंड मेल है, ठीक है, कलर ब्लाइंड मेल है, तो इसमें क्या होगा, जो डिफेक्टिव है वो कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी कंडीशन है किसमें, फीमेल में, तो फीमेल जो है अगर नॉर्मल होगी, नॉर्मल फीमेल आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, XX। दूसरी कंडीशन है कौन सी, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड जो फीमेल है, कलर ब्लाइंड जो फीमेल है वो कैसी होगी, XCXC, ठीक है, दोनों पर ही कब हो सकता है, दोनों पर ही आपका डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट हो। और एक और कंडीशन आती है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, कैरियर, कैरियर फीमेल, ठीक है, कैरियर फीमेल का मतलब है जिसमें फीमेल, ठीक है, इस टाइप का, जिसमें एक क्रोमोसोम पर तो, एक एक्स क्रोमोसोम पर तो डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट हो, जबकि दूसरा एक्स क्रोमोसोम कैसा हो, नॉर्मल हो। इस कारण से ये फीमेल है, ये फीमेल फिनोटिपिकली, फिनोटिपिकली कैसी होगी, फिनोटिपिकली नॉर्मल होगी। ये कंडीशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स एक नॉर्मल लाइफ जी रही होगी, उसे सारे कलर दिखाई दे रहे होंगे, ऐसा नहीं कि उसे आधा कलर दिखाई दे रहा होगा, केवल ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, रेड नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसा नहीं है, उसे सारे कलर दिखाई दे रहे होंगे, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, नॉर्मल हम लोगों की तरह, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल होगी, फिनोटिपिकली नॉर्मल होगी, सारे कलर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर सकती है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकती है, ट्रांसफर कर देगी क्या, डिफेक्टिव जीन, डिफेक्टिव जीन। और ऐसी फीमेल बहुत खतरनाक होती हैं, जो कि देखने में तो नॉर्मल है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इनके अंदर कोई बीमारी भी छुपी हुई है, लेकिन जब ये बेबी प्रोड्यूस करेंगी, इनके ऑफस्प्रिंग होंगे, उन ऑफस्प्रिंग में क्या होगी, ये डिसीज होगी। और भाई ये फीमेल है, तो ये अपने कौन से ऑफस्प्रिंग में डिसीज कॉज करेंगी, ये मेल में डिसीज कॉज करेंगी। मींस ये जो कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल से इनके मेल सन में, ठीक है, सन में इनमें क्या जाएगी, डिसीज ट्रांसफर होगी, इसी को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। चलो, अब इनके हम कुछ केस पढ़ते हैं, ठीक है। पहला केस हम पढ़ते हैं, अगर मेल कैसा हो, मेल हो नॉर्मल, ठीक है, मेल कैसा है, नॉर्मल है, और फीमेल कैसी है, कैरियर है, ठीक है। बहुत खतरनाक होती है ये कैरियर्स, मीन्स बाहर से तो इतना अच्छा दिख रही है, होता है ना, अंदर से इंसान का दिल खराब है, वो वाली कहानी होती है। बाहर से तो नॉर्मल है, अंदर वो क्या उनके अंदर चल रहा है वो तो आपको पता है ना, बाद में ब्लास्ट होता है, तो वैसी कंडीशन है, फीमेल कैरियर है। तो मेल नॉर्मल का मतलब है XY, और फीमेल कैरियर, कहाँ गई कैरियर, फीमेल कैरियर का मतलब है XCX। अब इनका दोनों का होता है क्या, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज, मीन्स शादी, और इनकी शादी करा देते हैं। अब इस कंडीशन में यहाँ पर फीमेल और यहाँ पर मेल का लिखते हैं, तो फीमेल क्या है, और क्रॉस होगा तो XCX, और यहाँ पर मेल XY। अब देखो प्रोजेनी क्या बनेगी, XCX इसका इसके साथ, XX इसका इसके साथ, XCY इसका इसके साथ, XY, ठीक है। तो ये कौन बनी, ये बनी आपकी फीमेल, और ये फीमेल कैसी है, नॉर्मल है नॉर्मल लड़की। ये भी बेटी हुई, और ये बेटी कैसी है, ये फीमेल है, और कैसी है, कैरियर है, कैरियर, देखो यही वाली कंडीशन माँ जैसी ही तो है, तो ये कैरियर है। ये बेटा हुआ, ये सन है, और ये सन कैसा है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मली तो है, XY, XY रिप्रेजेंटेड वेयर इज XY नॉर्मल, और ये XCY,
अब आपको पता है मेल में कैरियर जैसी कंडीशन होती ही नहीं है, या तो नॉर्मल होगा या सही होगा या बिगड़ा होगा, है ना। और फीमेल में क्या होता है, सही भी होती है, बिगड़ी भी होती है, और अंदर से बिगड़ी होती, बाहर से सही होती है। ठीक है, तो ये जो अंदर से बिगड़ी बाहर से सही होने वाली कंडीशन है सबसे खतरनाक कंडीशन होती है। तो ये देखो एक्स वाई मीन्स एक्स वाई है, तो क्या है, सन है, लेकिन साथ के साथ सी आ रहा है, तो ये कैसा है बेटा, ये डिसीज्ड है, मीन्स कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक नॉर्मल मेल की अगर शादी नॉर्मल फीमेल से करा दी जाती है तो उसका जो एक बेटा है वो कलर ब्लाइंड होगा, क्या ऐसा संभव है। देखो दोनों नॉर्मल बता रही हूँ, मेल भी नॉर्मल है और फीमेल भी नॉर्मल है, और इनका जो एक ऑफस्प्रिंग है और स्पेशली कौन है, बेटा है, और वो बेटा कैसा हो रहा है, वो बेटा कलर ब्लाइंड है। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल 101% पॉसिबल है। ठीक है, देखो ये कंडीशन है, मेल नॉर्मल है और फीमेल भी कैसी है, नॉर्मल है। ठीक है, कैरियर का मतलब फिनोटिपिकली कहीं लिखा था, फिनोटिपिकली नॉर्मल, बाहर से नॉर्मल पता चलेगा, लेकिन इनका जो एक बेटा है वो क्या हुआ, कलर ब्लाइंड हो गया। ठीक है, तो ये सबसे खतरनाक कंडीशन देखने को मिलती है। चलो भाई नोट करो, हो गया नोट, रफ करूं। समझ गए, यस, ओके। कुसुम, लता, वैष्णवी, नम्रता, प्रीति, डन, शिल्पी, यस, ओके, रफ कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो कुछ और केसेस पढ़ो फटाफट फटाफट। ये ऐसी है अपनी जेनेटिक्स, और लोग कहते हैं जेनेटिक्स बहुत डिफिकल्ट है। मुझे तो नहीं लगता आपको कहीं पर इसमें कोई डिफिकल्ट टॉपिक मिला होगा, है ना। पता नहीं लोगों ने जेनेटिक्स को क्यों इतना डिफिकल्ट मान रखा है कि जेनेटिक्स बहुत डिफिकल्ट होती है, समझ नहीं आती है। आप खुद अपने आप से समझिए कि बेटा ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको वास्तव में समझ में ना आया हो। ठीक है, आई थिंक एक भी टॉपिक ऐसा नहीं मिला होगा जो आपको समझ ना आया हो। चलो आ जाओ। तो अब दूसरा जो केस है, दूसरा केस है अपना कौन सा, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल क्रॉस कराते हैं किससे, डिसीज्ड, या कलर ब्लाइंड लिख देता है ना सीधा सा, कलर ब्लाइंड मेल से। ठीक है, चलो भाई, तो ये आपका पुनेट स्क्वायर बनाते हैं इधर, यहाँ पर लिखते हैं फीमेल का साइन, यहाँ पर लिखते हैं मेल का साइन, और यहाँ पर फीमेल कैसी, नॉर्मल है ना, तो एक्स एक्स, और कलर ब्लाइंड है तो ये एक्स सी वाई, और ये हो गया एक्स एक्स, तो एक्स सी वाई क्रॉस कराइए भाई, तो एक्स सी एक्स, और यहाँ पर एक्स सी एक्स, और यहाँ पर एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स वाई। देखो अगर मेल कलर ब्लाइंड है तो ये जो कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स किस में सेंड करेगा, अगर मेल है तो अपनी फीमेल प्रोजेनी में ये कैरेक्टर्स को सेंड करेगा, तो ये इफेक्ट किस पर डालेगा, ये इफेक्ट डालेगा अपनी फीमेल प्रोजेनी पर, फीमेल प्रोजेनी पर, यानी कि फीमेल प्रोजेनी का मतलब अपनी बेटियों पर, अपनी डॉटर्स पर, किस पर, डॉटर्स पर। तो देखो ये डॉटर है बिगड़ी हुई, ये डॉटर है बिगड़ी हुई, बिगड़ी हुई का मतलब कैरियर। ठीक है, तो ये कैसी है, कैरियर फीमेल, तो फीमेल है कैरियर है, ये कैसी है, फीमेल है और कैरियर है, और ये मेल कैसे हैं, ये क्या है आपका सन है, और कैसा सन है, एक नॉर्मल लड़का है, और ये क्या है, एक नॉर्मल बॉय है, नॉर्मल सन है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए बहुत अच्छे से। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ऐसा संभव है, इट इज पॉसिबल दैट मेल इज कलर ब्लाइंड एंड फीमेल इज नॉर्मल एंड द ऑल प्रोजेनी आर नॉर्मल। ठीक है, कि मेल कलर ब्लाइंड हो और फीमेल कैसी है, नॉर्मल है, और उनके जितने भी बच्चे होंगे वो सारे नॉर्मल होंगे। क्या संभव है, बिल्कुल संभव है भाई। देखो मेल तो वास्तव में क्या है, नॉर्मल है, और फीमेल भी तो यहाँ फिनोटिपिकली नॉर्मल है, बाहर से दिखाई नहीं दे रहा कि इन्हें कोई बीमारी है लड़कियों को, है ना। वो बात अलग है कि वो अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी में डाल देंगे उस बीमारी को, लेकिन यहाँ पर ये प्रोजेनी तो क्या है, इस कपल की ये प्रोजेनी तो पूरी तरीके से नॉर्मल आई है। बात समझे इतनी, तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन। अब नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, और नेक्स्ट केस में है जो कौन है, मेल है, मेल है कैसा, नॉर्मल, नॉर्मल, चलो भाई, और जो फीमेल है,
फीमेल है वो है कैसा, कैसी, डिसीज कलर ब्लाइंड। चलो कलर ब्लाइंड, ये कंडीशन वैसे कम देखने को मिलती है, लेकिन चलो हमें क्या करना है, तो बस मंत्र पढ़ने हैं, शादी करा दी इनकी। तो मेल नॉर्मल का मतलब एक्स वाई, और फीमेल कलर ब्लाइंड का मतलब एक्स सी। देखो करो इनका ब्याह, तो यहाँ पर हुआ फीमेल, यहाँ पर हुआ मेल। फीमेल एक्स सी और ये मेल एक्स वाई, तो क्या हुआ एक्स सी एक्स, यहाँ पर एक्स सी एक्स, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई। ठीक है, सॉरी, एक्स सी वाई एंड एक्स सी वाई हो गया। तो ये दोनों फीमेल, ये फीमेल होगी और ये फीमेल कैसी होगी बेटा, दिखाई दे रहा है ना, ये फीमेल कैसी होगी, कैरियर होगी। फीमेल कैसी होगी, कैरियर। ये फीमेल कैसी होगी, ये भी फीमेल है, एक्स वाई एक्स एक्स आ रहा है ना, और ये भी कैसी है, कैरियर है। ये मेल है, ये बेटा हुआ, लेकिन देख लो इसकी हालत क्या कर दी मम्मी जी ने, क्या कर दी, डिसीज्ड हो गया। सी आ रहा है ना, तो सन है और कैसा है, कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड बिल्कुल माँ पर गया है। ठीक है, माँ भी तो कलर ब्लाइंड थी। और ये भी कैसा है, सन है, और सन कैसा है बेटा, कलर ब्लाइंड। ओके, बात समझे आप इतनी। तो एक केस आपका ये है, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ तो गई है। ओ भाई मेरी तारीफ हो गई, थैंक यू। है ना, कॉलर वाला नहीं पहनी हूं मैं, कॉलर वाला पहनी होती ना तो थोड़ा ऊपर उठा लेती, है ना, ऐसे करके पढ़ाती मैं। धन्यवाद मैम, आप पढ़ाओ और समझ ना आए ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, पढ़ाने के साथ पढ़ने वालों की भी तारीफ है कि वो समझ रहे हैं, इतने समझदार है हमारे लाडले, है ना, लाडलियां और लाडले हमारे बहुत समझदार है। ओके बेटा, डन। हो गया ना, रफ करूं। चलो भाई, ठीक है। अब एक मैं आपको दे रही हूँ केस, उस केस को आप सॉल्व करोगे, वकील बन जाओ, जरा केस सॉल्व कर लो, है ना। चलो भाई, तो इस केस का सारा सॉल्यूशन आपके पास है। और यहाँ पर हम शादी कराते हैं, किसकी शादी कराएं, एक कौन है, कैरियर, कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल है, और मेल कैसा है, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड। आप बताओ इसकी प्रोजेनी कैसी होगी। कैरियर फीमेल का मतलब एक्स सी एक्स, और मेल कलर ब्लाइंड का मतलब है एक्स सी वाई। अब इनके बच्चों के बारे में आप इनकी भविष्यवाणी करिए कि इनके बच्चे कैसे होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, मोटे होंगे, पतले होंगे, जल्दी से बताओ। कंडीशन लिखी हुई है, देख लो। हटो, नहीं यार इतने लंबे थोड़ा ना हमके ढक लें से। जो कल एब्सेंट था भाई, वीडियो देख लेना पुराने वाली, है ना। और जैसे कोई भी डाउट हुआ करे, फटाक से वीडियो देख लिया करो, डाउट मत रखा करो, ठीक है। आंसर चाहिए मुझे फटाफट से, टाइम होने वाला है भाई। आंसर आंसर आंसर, क्विक फास्ट जल्दी। अरे यार तुम एक केस नहीं सुलझा पा रहे हो, हम तो इतनी देर में कितने केस सुलझा देते हैं। ओ, ओ, एक फीमेल, एक फीमेल, ठीक है प्रीति, एक फीमेल कैरियर है और एक कैसी है, डिसीज्ड है। एक्चुअली जो हमारे वो ना वीडियो, उन वीडियो के लिए जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं डाल देती हूँ ना, कभी कभी 4 दिन लेट भी हो जाते हैं, कभी कभी तुरंत के तुरंत भी पड़ जाता है। हाँ भाई,
बच्चों ने आंसर दिया। भावना ने बताया एक फीमेल कैरियर है और एक डिसीज है। कनक ने कहा है 2 फीमेल कैरियर है और 1 मेल डिसीज है। शिल्पी ने एक डॉटर कैरियर है, एक कलर ब्लाइंड है, एक सन कलर ब्लाइंड है और एक सन नॉर्मल है। अरे वाह, 2 फीमेल कैरियर है, एक सन डिसीज है और एक नॉर्मल है। 1 बॉय डिसीज है एंड 1 बॉय नॉर्मल है। भावना, चलो भाई हम देखते हैं इनके परिवार की क्या हालत है ना। तो वैसे किसी की परिवार की हालत के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ेगा, नंबर नहीं मिलेंगे, मास्टर नंबर ना देगा, है ना, जब तक हम इनके परिवार के बारे में बात नहीं करेंगे। चलो भाई, परिवार है इनका तो है ही, अब जैसा भी है। कैरियर फीमेल है, मींस XCX, और मेल कैसे भाई साहब है, XCY। ठीक है, इसका इसके साथ क्रॉस किया, XCXC हो गया, XCXC, और इसका क्या हुआ, XCX, और इसका XCY, और इसका XY। वेरी गुड। जिसका आंसर ये वाला था, आंसर में लिख दो। अच्छा, ये कौन है, फीमेल है, और ये फीमेल कैसी है बेटा, कैरियर है। फीमेल क्या है, कैरियर है। ये भी कौन है, ये भी आपकी फीमेल है, और ये फीमेल कैसी है, कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड है। ठीक, ये क्या है, सन है, बेटा जी है, मेल है, और ये कैसा है, नॉर्मल है, और ये भी बेटा जी हैं, सन है, और ये सन कैसे हैं, ये तो कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड है। यानी कि सभी पॉसिबिलिटी आ रही हैं कि एक फीमेल कैरियर भी होगी, एक फीमेल कलर ब्लाइंड भी होगी, एक सन नॉर्मल भी होगा, और एक सन कलर ब्लाइंड भी होगा। तो इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी? अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि अगर कैरियर फीमेल, कलर ब्लाइंड कैरियर फीमेल की मैरिज एक हम कलर ब्लाइंड पर्सन से करा देते हैं, ठीक है, कैरियर फीमेल की मैरिज कलर ब्लाइंड पर्सन से करा देते हैं, तो इनमें क्या पॉसिबिलिटी, किस चाइल्ड की पॉसिबिलिटी नहीं होगी? देखो, ये देख लो, किस चाइल्ड की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, किसकी नहीं होगी? अरे वाह, सबके आंसर लगभग 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 सही है। अरे प्रीति जी क्या कर दिया, वाई वाई कैसे कर दिए, जे कौन सा, क्या बोलूं मैं, क्या बना दिया ये, वाई वाई कर दिए। ये किसमें होता है, ये किसमें होता है मेरे भाई, ये किसमें होते हैं? शायद आपने, हाँ अब सही हुआ ना। चलो भाई, तो किसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, जल्दी जल्दी जल्दी, किसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी? अगर कंडीशन ऐसी है कपल की, तो उनके बच्चे कैसे नहीं होंगे? होंगे तो सब, कैसे नहीं होंगे? वेरी गुड, शिल्पी का आंसर बिल्कुल सही है। बेटा मेल करियर कभी नहीं होता, वैष्णवी मेल करियर कभी नहीं होता एक्स लिंक्ड में, है ना। शिल्पी आंसर बिल्कुल सही है। नम्रता, नॉर्मल डॉटर नहीं होगी। प्रीति, कनक, ओके ठीक है, प्रीति, कनक, और एक और बच्ची ने, शिल्पी ने जो आंसर सबसे पहले दिया था, बिल्कुल तीनों के आंसर बिल्कुल 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 करेक्ट है। क्या कंडीशन नहीं होगी इसमें? देखो, नॉर्मल फीमेल नहीं होगी, कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जो कि नॉर्मल हो, मींस एक्स एक्स वाली नहीं होगी। देखो कहीं दिख रहा है सिंपल एक्स एक्स, तो ये आपका राइट आंसर है। जिन्होंने आंसर सही से दिया है वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं दिया है उन्हें भी वेरी गुड, वो आगे अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है। वेरी बैड किसी के लिए भी नहीं, वो समझ रहे होंगे, मुझे पता है वो समझ रहे होंगे, और शायद मैंने उससे पहले उन्हें आंसर बता दिया है ना। तो ध्यान रखना, ये अपना क्वेश्चन का आंसर है, और यहाँ पर आपकी हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस दोनों डिसीज बिल्कुल ही कंप्लीटली कंप्लीट हो गई। ओके, चलिए अब कुछ बच रहा है इधर। अब इसमें से जो आपकी डिसीज बची हैं वो ऑटोसोमल डिसीज बची हैं, है ना, जैसे कि थैलीसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। तो इन थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इनके बारे में, ये ऑटोसोमल डिसीज है, जो कि सेक्स लिंक्ड नहीं होती, सेक्स लिंक्ड दोनों थी मैंने करा दी। तो मिलते हैं आपसे कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय। कुछ कहना है तो बताओ, कुछ पूछना है तो बताओ, ठीक है, 2 मिनट आपके पास है आप, और चलो बाय बाय। बाय बाय से पहले अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, आपको भी हम समय देते हैं। नहीं पूछना, चलिए ठीक है, किसी को कोई डाउट बोल दिया करो यस या नो, है ना। चलो भाई।
नो। ओके, बाय बाय। ओ सौम्या, ये क्या कहा तुमने? री एक्सप्लेन कर दो। ऐसे नहीं कहते बेटा, गंदी बात। हाँ देखो, मुझे पता था हंस रही है, मुझे भी पता है। बहुत